गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। तो चलिए आज एक पुरानी कहानी से एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। असली ताकत है किसमें, हिंसा में या फिर त्याग में? पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई महानता आखिर है क्या? दुश्मनों को खत्म कर देना या अपनी ही प्रजा को बचा लेना? तो सवाल यहीं उठता है कि एक शासक को महान बनाता क्या है? क्या सिर्फ युद्ध जीत लेना या फिर लोगों के दिलों में जगह बनाना? चलिए इसी कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे प्राचीन राजस्थान, जहां दो राजा थे और उन्होंने दो बिल्कुल एकदम अलग रास्ते चुने और इन्हीं रास्तों ने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो मिलिए कहानी के दो अहम किरदारों से। एक तरफ है राव रणजीत सिंह। उनका मानना था कि युद्ध सिर्फ रक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए तो बिल्कुल नहीं। और फिर दूसरी तरफ है राजा हरि, जिनकी आंखों पर बस एक ही चीज का पर्दा था, महत्वाकांक्षा। और बस यहीं से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले राजा हरि के रास्ते को देखते हैं, वो रास्ता जो हिंसा से बना था। हाँ, ताज तो मिला उस रास्ते पर चलकर, पर सवाल ये है कि उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उत्तर से एक बहुत ही क्रूर सुल्तान हमला कर देता है। उसकी सेना वो सेना नहीं थी, वो लुटेरों का एक झुंड था जो गांव के गांव जला रहे थे, मंदिर लूट रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था, सोना, जमीन और खून। और ठीक इसी मौके पे होता है सबसे बड़ा विश्वासघात। सोचिए, रंजीत के ही एक रिश्तेदार राजा हरि ने सिर्फ आधे राज्य के लालच में उस हमलावर सुल्तान से हाथ मिला लिया। और नतीजा ये हुआ कि रामपुर हार गया। हरि के सिर पर राजा का ताज सजाया गया। उसने बड़े बड़े आलीशान महल बनवाए और हिंसा से मिली जीत का खूब जश्न मनाया। उस पल तो ऐसा ही लगा कि जैसे हिंसा ही जीत गई हो। लेकिन अब देखते हैं कि दूसरी तरफ राव रणजीत सिंह ने क्या किया। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने चुना त्याग का वो मुश्किल रास्ता, जिसका बोझ उठाना आसान नहीं था। तो जब रणजीत सिंह के सामने सुल्तान की वही क्रूरता आई, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, किले तो बाद में भी बन जाएंगे, पहले अपनी प्रजा को बचाना है। ये फैसला था सत्ता पर इंसानियत को चुनने का। उनकी पूरी सोच आप कह सकते हैं बस इस एक लाइन में छिपी थी, राज्य तो पत्थर का है, प्रजा तो जीती जागती है। मतलब साफ था, उनके लिए उनके लोग ही उनका असली खजाना, उनका असली राज्य थे। और बस इसी एक सोच के साथ रणजीत सिंह ने अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो अपनी पूरी प्रजा को लेकर जंगलों में सुरक्षित चले गए। उन्होंने तबाही के ऊपर वनवास को चुना। हाँ, ये सच है कि उन्होंने अपना ताज खो दिया, लेकिन अपनी इंसानियत को बचा लिया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वक्त का पहिया घुमा और देखिए कि कैसे इन दोनों राजाओं की किस्मत ने पलटी मारी। और देखिए वक्त ने कैसे सब कुछ बदल दिया। पहले साल हरि को ताज पहनाया गया, लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर उसके अपने जुल्मों से तंग आकर उसी के बेटे विक्रम ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। हरि की हिंसा लौटकर उसी के पास आई, और वो भी उसके अपने बेटे के जरिए। उसके बेटे के शब्द बहुत चुभने वाले थे। उसने कहा, अगर निर्दोषों को मारना पाप नहीं है तो आपको कैद करना पाप कैसे हो सकता है? ये कर्म का चक्र था जो अब पूरा हो रहा था। कहा जाता है कि हिंसा से जीता गया राज्य वो रेगिस्तान के एक फव्वारे जैसा होता है। दूर से देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन उसका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। उसकी नींव ही खोखली होती है और वो कभी टिक नहीं सकता। 7वां साल आते आते जिस सुल्तान के दम पर वो राजा बना था, उसी ने उसे धोखा दे दिया और आपसी लड़ाई में वो मारा गया। और उसका वो साम्राज्य, वो तो जैसे रेत का महल था, एक झटके में ढह गया। और फिर 20 साल बाद, सोचिए, पूरी एक पीढ़ी के बाद रंजीत के वारिस अमर सिंह ने लोगों के उसी प्यार और भरोसे के दम पर रामपुर को वापस जीत लिया। इस पूरी कहानी के पीछे ना एक ही सिद्धांत काम कर रहा है, कर्म फल, यानी कर्म का फल। मतलब बहुत सीधा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हिंसा पर खड़ी की गई चीजें आखिर में तबाही ही लाती हैं, जबकि त्याग से जो वफादारी मिलती है वो हमेशा टिकी रहती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस कहानी से सबक क्या मिलता है?
ये हमें सिखाती है कि कुछ पल की ताकत और हमेशा रहने वाली विरासत में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हिंसा का रास्ता, जिसकी नींव थी डर और लालच। नतीजा, एक ऐसा राज जो टिक ही नहीं पाया और वंश का ही नाश हो गया। दूसरी तरफ था त्याग का रास्ता, जिसकी नींव थी प्यार और वफादारी, और नतीजा, एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी कायम है। एक की जीत थी कुछ पलों की, क्षणिक, और दूसरे की थी शाश्वत, यानी हमेशा के लिए। आखिर में पूरी कहानी का निचोड़ इस एक बात में है कि हिंसा से हासिल की गई चीजें उस आग की तरह होती हैं जो सब कुछ जलाकर खुद भी राख हो जाती हैं, मतलब क्षणिक होती हैं। लेकिन त्याग से जो हासिल होता है वो उस बीज की तरह है जो धीरे धीरे एक बड़ा फल देने वाला पेड़ बन जाता है, जो हमेशा रहता है। और ये कहानी आज के दौर में भी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे इस समय को, आज के समाज को असल में किस चीज की ज्यादा जरूरत है? सिर्फ निडरता की, या आक्रामकता की, या फिर करुणा की? इस पर जरूर सोचिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।